बहार है में बड़ी खबर। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 7 घंटे तक बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग चली। बैठक में अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े मौजूद थे। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। कल तक सीटों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। दिल्ली से ही उम्मीदवारों का ऐलान संभव माना जा रहा है। और देखिए, करीब 7 घंटे कोर ग्रुप की मीटिंग चली है। तमाम बड़े नेता बीजेपी के इस बैठक में मौजूद थे। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर लिया गया है और कल तक सब कुछ साफ हो सकता है, यानी कि कल सीटों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। इसके साथ ही एक और जानकारी यह है कि उम्मीदवारों का ऐलान दिल्ली से ही संभव है, क्योंकि लगातार सियासी हलचल दिल्ली में तेज दिखाई दे रही है। शाह, प्रधान, विनोद तावड़े, तमाम ये बड़े नेता 7 घंटे तक मंथन करते हुए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर रहे थे और अब माना जा रहा है कि लगभग सब कुछ तय हो चुका है और नामों का ऐलान अब सिर्फ बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी और दिल्ली से ही उम्मीदवारों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सियासी हलचल तेज है और दिल्ली में बैठकों का दौर दिख रहा है। एक तरफ घटक दलों के साथ मीटिंग, दूसरी तरफ बीजेपी में भी महामंथन लगातार जारी है। और इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे, दिल्ली से ये बड़ी खबर, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा की बैठक खत्म हो चुकी है और करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई। इससे पहले आपको बता दें, जीतन राम मांझी के साथ भी मुलाकात हुई और मांझी की करीब 25 मिनट तक मुलाकात चली, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी तक बात बन नहीं पाई है और अपने लिए सम्मानजनक सीटों की मांग हो रही है। कुशवाहा और मांझी लगे हुए हैं कि जो डिमांड वो रख रहे हैं वही डिमांड और उसी के मुताबिक सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं हमारे कि अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। कुशवाहा और मांझी के साथ जो बैठकों का दौर चला उसमें अभी बात नहीं बन पाई है। देखिए, मांझी के साथ करीब 25 मिनट तक मुलाकात चली और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के साथ मीटिंग हुई। ये बैठक भी लगभग 1.5 घंटे के आसपास चली है, लेकिन अब तक बात बन नहीं पाई है। और ये देखिए तस्वीरें लगातार आपके सामने, जब नेताओं की गाड़ी की एंट्री हो रही थी, मुलाकात के लिए पहुंच रहे थे, उस वक्त की तस्वीर है। जब वो बाहर निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि दिल्ली में सियासी हलचल बहुत तेज है। इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के आवास पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा और उपेंद्र कुशवाहा की चल रही है मुलाकात और ऋतुराज सिन्हा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेपी नड्डा के आवास पहुंचे थे और मुलाकात के बाद फिर दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर ये दोनों नेता इस वक्त हैं और चर्चा यहां पर चल रही है। इससे पहले ऋतुराज सिन्हा कुशवाहा को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जब वहां पर बातचीत नहीं बनी तो अब बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर इस वक्त दोनों नेता बैठे हुए हैं। अमितेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अमितेश, क्योंकि सियासी हलचल बहुत तेज है दिल्ली में और माना जा रहा है कि कल तक अगर सीटों का ऐलान होगा तो दिल्ली से ही सीटों का ऐलान किया जाएगा। जो तमाम आज बैठकों का दौर आपने देखा, क्या महसूस किया, क्या तस्वीर क्लियर हो चुकी है और सब कुछ कल साफ हो जाएगा या अभी भी पेच फंसा हुआ समझ आ रहा है? देखिए, अभी भी पेंच फंसा हुआ है। खासतौर से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों से अभी तक डील फाइनल नहीं हो पा रही है। दोनों की मुलाकात हुई है आज जेपी नड्डा से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई। चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ही कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी। वहां पर बिहार बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता थे, अमित शाह भी वहीं पर मौजूद थे। अभी भी अमित शाह और जेपी नड्डा अभी भी जेपी नड्डा के ही आवास पर मौजूद हैं। लेकिन तमाम मंथन के बावजूद जब दोनों नेताओं को बुलाया गया अलग अलग, जीतन राम मांझी गए अपने बेटे जो कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, उनके साथ पहुंचे। वहां पर लगभग आधे घंटे
घंटे तक बात हुई। उस बातचीत में जेपी नड्डा के साथ रहे बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लेकिन उस मुलाकात में भी सब कुछ फाइनल सामने नहीं आ रहा है। खासतौर से सीटों की संख्या को लेकर के अभी भी पेंच फंसा हुआ है। जीतन राम मांझी सम्मानजनक सीटें चाहते हैं। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने 15 सीटों की मांग की थी, लेकिन आज जब उनका बयान आया पटना से जब दिल्ली रवाना हो रहे थे, उस वक्त उनकी तरफ से थोड़ा सा एक सॉफ्ट स्टैंड लिया गया। उनकी तरफ से ये बातें जरूर कही गई कि हम एक अनुशासित व्यक्ति हैं, अनुशासन की बात उन्होंने की तो लगा कि शायद बात बन जाएगी। लेकिन जेपी नड्डा के साथ मैराथन जो बैठक चल रही है उसके बावजूद भी बात नहीं बनी है। सीटों की संख्या को लेकर के बात नहीं बनी है। बीजेपी 7 से 8 सीटें दे सकती है, लेकिन जीतन राम मांझी ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। उपेंद्र कुशवाहा उसके बाद गए और उपेंद्र कुशवाहा की भी लगभग 1.25 घंटे तक मुलाकात चली है बीजेपी नेताओं के साथ और शीर्ष नेतृत्व के साथ। उसके बाद जेपी नड्डा के आवास उपेंद्र कुशवाहा वहां से वापस आए हैं और मैं अभी उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर ही मौजूद हूं। वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय जानकारी ये भी मिल रही है, जो बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों के साथ साझा भी की, कि ऋतुराज सिन्हा के साथ उपेंद्र कुशवाहा अपने आवास पर इस वक्त बैठे हुए हैं। तो क्या वहां पर इन दोनों नेताओं के अलावा भी कोई और है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के और भी नेता मौजूद हैं, लेकिन बैठक जो हो रही है मुख्य रूप से उसमें उपेंद्र कुशवाहा और ऋतुराज सिन्हा के बीच में ही हो रही है। क्योंकि ऋतुराज सिन्हा ने पटना में भी कई राउंड की बैठक की थी उपेंद्र कुशवाहा के साथ में, और आज यहाँ पर दिल्ली में जो उनका तालकटोरा रोड स्थित आवास है वहाँ पर पहुंचे थे ऋतुराज सिन्हा। और ये दोनों एक ही गाड़ी में बैठ करके गए जेपी नड्डा के यहाँ, फिर वापस एक ही गाड़ी में आए हैं और यहाँ भी अभी भी बातचीत चल रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बात बनी नहीं है। खासतौर से सीटों की संख्या को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बेहद कहे तो नाराज हैं, नाखुश हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि सम्मानजनक सीटें हमें नहीं मिल रही हैं और सम्मानजनक सीटों को लेकर ही उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि डील हो और खासतौर से डबल डिजिट में सीट चाहते हैं। लेकिन बीजेपी उनको 6 सीट अभी तक ऑफर की हुई है, तो निश्चित रूप से 6 में क्वालिटी सीट जरूर उनको मिल रही है। उनकी मनपसंद सीटों का ऑफर एक तरह से मिल रहा है, लेकिन कुछ उनके जो पसंद के उम्मीदवार हैं उसको बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे सिंबल पर उनको चुनाव लड़ा दीजिए, ये भी ऑफर किया जा रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उसके लिए तैयार होते नहीं दिख रहे हैं। सीटों की संख्या को लेकर के पूरा पेंच फंसा हुआ है। सम्मानजनक सीट चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा और खासतौर से ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए बाहर, ऐसा उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि सबसे छोटे दल हम इस जानकारी ये भी मिल रही है कि 90 से लेकर 100 सीटों पर मंथन किया जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं। आप नजर बना के रखिएगा अमितेश, आगे भी आपसे